सरकार ने सेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया है कि इसी साल जनवरी में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसके उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई थी। 2 इंजन वाले स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव नई पीढ़ी के इनोवेटिव मशीन है। ये 5.5 टन कैटेगरी का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक 340 से अधिक हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया है और अब इनकी उड़ानों को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं, अभ्यास लगातार जारी है। नौसेना का एक तरफ अभ्यास जारी है तो ऐसे में अब यहां हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है। बेहद खासियत है इसमें। ALH ध्रुव के अलग अलग वर्जन जो है पोरबंदर में है। 100 दिन ग्राउंडेड रहने के बाद ALH ध्रुव की वापसी अब आखिरकार हो गई है। क्रैश के बाद 5 जनवरी से ग्राउंडेड था ALH ध्रुव, लेकिन अब इसकी वापसी जो है वो हो चुकी है और इसको बेहद आधुनिक बनाया गया है, जिसके चलते इसमें बेहद से बड़ी खासियत है और अब आखिरकार वापसी हुई है तो एक बार फिर आसमान में ध्रुव अपना दमखम दिखाता नजर आएगा। वायुसेना हो या नौसेना हो, लगातार युद्ध अभ्यास जारी है। ऐसे में बड़े फैसले इस दिशा में लिए जा रहे हैं। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की क्या कुछ खासियतें बताते हैं। वजन इसका 5.5 टन है। क्षमता इसमें 14 सैनिक सवार हो सकते हैं या फिर 1.5 टन कार्गो ले जा सकता है। ये इंजन इसके 2 हैं। साथ ही साथ अगर इसके स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड की भी काफ़ी खासियत है। 295 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है। उड़ान 6500 मीटर की ऊंचाई तक भरता है। मेड इन इंडिया है। 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इसमें उपयोग हुआ है और इसलिए ये बेहद खास है। मेड इन इंडिया, 60% से ज़्यादा जो इसमें सामान का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने के लिए वो पूरी तरीके से स्वदेशी है और इसलिए बेहद ख़ास है, आधुनिक है। ये बेहद खासियत इसमें है और ये ध्रुव हेलीकॉप्टर की जो खासियत है ये और भी ज़्यादा इसको अद्भुत इसलिए बनाती हैं क्योंकि पूरी तरीके से इसको इंडिया में बनाया गया है। 60% से ज़्यादा सामग्री जो है इसमें पार्ट्स जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं पूरी तरीके से इंडिया में बनाए गए हैं। अपने आप में ख़ास है। हालांकि फ़िलहाल इसको कुछ वक्त के लिए ज़रूर इसकी उड़ान पर पाबंदी थी, लेकिन अब इसकी उड़ान जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में पूरे नए तेवर के साथ ध्रुव जो है अब आसमान में उड़ान भरता नजर आएगा और अपना दमखम दिखाता नजर आएगा क्योंकि खासियत बेहद सी हैं और ये खासियत अपने आप में इतनी है कि ये आगे वाले दुश्मन की रूह को कपा देने भर के लिए काफ़ी है। 5.5 टन इसमें वजन है। 14 सैनिक ये अपने साथ ले जा सकता है, यानी कि इस हेलीकॉप्टर में 14 सैनिक एक बारी में सवार हो सकते हैं जिनको ये ले जा सकता है। 1.5 टन का कार्गो सामान जो है इसमें लोड किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। 295 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है। जब उड़ान भरता है 295 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से, तो सोचिए ज़रा किस तरीके से हवा में ये अपना दमखम उस वक्त दिखाता होगा और महज इसके इस दमखम को देखकर ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाता है और इसी के साथ अब यहाँ पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल नजर आ रही हैं। किसी भी वायुसेना की बात करें, नौसेना की बात करें, सेना की बात करें, सभी युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आर्मी को फ्री हैंड दिया हुआ है और आर्मी को ही अब डिसाइड करना है कि क्या वक्त रहेगा, क्या समय रहेगा। अब चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल संचित सिरोही जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जो है मैं जावेद जी आप ही से करना चाहूँगी, आप ही से सवाल होगा। लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है पाकिस्तान की तरफ से। गीदड़ भभकी उसको माना जाना कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो यहाँ पर एक के बाद एक कई बयान दे रहे हैं, वाकई में जब बात की जाए, जब उनकी माताजी खुद एक आतंकी हमले का शिकार हुई थी उस वक्त पर बड़ी निंदा उन्होंने की थी और उस वक्त पर बड़ा उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। जब खुद पर बीतती है तो आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, लेकिन अब कहीं से भी आवाज निकलकर वहां से सामने नहीं आ रही है कि आतंकवाद का वाकई में सफाया होना चाहिए, बल्कि वहां पर अब इनको छिपाया जा रहा है, इनकी रक्षा की जा रही है और साथ ही साथ गीदड़ भभकी भारत को ही दी जा रही है। पिंकी जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और सर को भी सलाम। आई होप कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल जी बिल्कुल साफ आ रही होगी। बिल्कुल साफ आ रही है। ओके ओके, देखिए 10 दिन हो गए पिंकी जी,
10 दिन हो चुके हैं, मई का महीना शुरू हो चुका है। हम आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सबूत आएंगे इंडिया से, फिर इस पे कोई बात आगे बढ़ेगी। और जब हम इंडिया से ये कहते हैं कि हम इस बारे में सबूत दें, क्योंकि जो वाकया हुआ है उसको तो हम कंडेम कर चुके हैं, कई बार, हर रोज कर रहे हैं, तो इंडिया कहता है हम इस बात की जरूरत नहीं समझते कि आपको सबूत दें। चले आप हमें मत दें, आपसे पाकिस्तान सिर्फ नहीं पूछ रहा, आपसे सारी दुनिया पूछ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट उठा के देख ले, उसमें साफ लिखा है, क्या वो अखबार जो है पाकिस्तान से निकलता है? ऐसा तो नहीं है। वो तो हर रोज अपनी रिपोर्ट में वो ये कह चुके हैं कि इंडियन जो हुकूमत है उसके पास अभी तक कोई वाजे सबूत ही नहीं। अब आपने अच्छा किया, मैंने जो आपके रिपोर्टर है मैंने उनकी सुनी है बात, आपने सुनाई है। वो कह रहे हैं कि एनआईए आ गई है, वहां पे जांच कर रही है, कई कश्मीरी हैं, कई तो बेचारे ऐसे हैं जो वहां पे घोड़ा चलाते हैं, उनको बुला के उसे जांच की जा रही है। अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, लेकिन बात ये कि जब आप हमें कहते हैं ना कि ये आपने किया है, हमले के चंद मिनटों के बाद ही